सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये कैसा सनातन और ये कैसा धर्म। देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर आज एक वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की। जी हां, देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर। सोचिए, इस देश में देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई के ऊपर जूता फेंका गया और जूता फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि वकील था। वो वकील जिसे कहा जाता है कि वकील भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होते हैं, यानी अदालत के अधिकारी। और एक वकील का देश के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकना, सोचिए किस तरह की नफरत, किस तरह की हैवानियत तक हमारा समाज पहुंच चुका है। आज ये घटना देखने में आई देश के सुप्रीम कोर्ट में। वकील का नाम हम जानबूझकर नहीं ले रहे, क्योंकि इस तरह के सिरफिरे लोगों का ये एजेंडा होता है कि इस तरह की घटनाएं करके, इस तरह के कुत्सित अपराध करके कुछ ना कुछ उन्हें नाम मिल जाए, लोगों की नजरों के बीच वो आ जाएं। और जूता फेंकने के बाद उन्होंने ये भी कहा, जो वकील था उसने ये भी कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। अब आप खुद ही सोचिए कि ये कैसा सनातन और ये कैसा धर्म। क्या हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम किसी पर भी, या देश के मुख्य न्यायाधीश तो छोड़िए, किसी पर भी जूता फेंकें? किसी भी सभ्य समाज में क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है? सोच कर देखिए। जैसे ही मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट में यह घटना हुई, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने बहुत संयम रखा। ये सोचकर, सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। जस्टिस गवई ने कहा, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस, वी आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, दीज थिंग्स डू नॉट अफेक्ट मी। आप समझिए कितनी दर्द, कितनी पीड़ा उनके भीतर होगी कि उन्होंने कहा कि इससे आप प्रभावित मत होइए, हम प्रभावित नहीं होते और इस तरह की घटना से मुझे कोई असर नहीं पड़ता। समझिए, जस्टिस बी.आर. गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश हैं और पहले बौद्ध मुख्य न्यायाधीश। बौद्ध धर्म से वो ताल्लुक रखते हैं और पहली बार कोई बौद्ध धर्म को मानने वाला इस देश के सबसे बड़े पद पर, देश के न्यायिक व्यवस्था के सबसे बड़े पद पर पहुंचे हैं। कितना संघर्ष करके जस्टिस गवई यहां तक पहुंचे हैं और उन पर जूता फेंका गया, जिसके बाद वो ये कहते हैं, आप एक बार फिर उनकी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि we don't get distracted by this, we are not distracted, these things do not affect me। इस पर मी पर मैं जानबूझकर जोर दे रहा हूं, क्योंकि जस्टिस गवई जिस समाज से आते हैं, भले ही वो देश के आज मुख्य न्यायाधीश हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी काबिलियत के कारण वो देश के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचे हैं, लेकिन दलितों पर जिस तरह के अत्याचार होते हैं वो किसी से छिपे नहीं है। रायबरेली की घटना का भी वीडियो कुछ सामने आया है, जिस पर पूरे देश में रोष मचा हुआ है, लोग उस पर विरोध कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं आपने देखी होगी। कुछ समय पहले एक दलित के ऊपर पेशाब करते हुए दिखाई दिया था एक व्यक्ति। तो दलितों को किस तरीके से इस तरह की घटनाएं झेलनी पड़ती है, क्या जस्टिस गवई का जो ये कहना कि इस तरह की घटनाएं उन पर कोई असर नहीं करती, उन्होंने मी शब्द पर जोर दिया, तो सोचिए किस तरीके से एक इतने बड़े पद पर होने के बावजूद कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि दलितों पर इस तरह की घटनाएं की जाती हैं, लेकिन दलित को अगर मजबूत बनना है तो इससे आगे निकलना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये हैवानियत की, ये कुत्सित अपराध की, इस तरह के अपराध, या असल जो बात बात पर भावनाएं भड़क जाती हैं, भावनाएं आहत हो जाती हैं और ये कहा जाता है कि आपराधिक मानहानि होनी चाहिए। असल मानहानि समाज की, असल मानहानि कोर्ट की, असल मानहानि हिंदू धर्म की, सनातन की, ये जूता फेंकने के कारण हुई है। इस तरह की घटनाएं नहीं की जानी चाहिए। किसी भी सभ्य समाज में इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। जस्टिस गवई ने बहुत शांत रहकर इस घटना के बाद भी वो बहुत शांत रहे। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो शायद उसके लिए शांत रहना मुमकिन नहीं होता। आप ये सोच के देखिए, हमारे और आपके साथ अगर इस तरह की घटना हो जाए तो शायद हम उतना संयम ना रख सकें जितना जस्टिस गवई ने रखा है। और इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बहुत बड़ा विरोध जताया और इस घटना की कड़ी निंदा की है। ये कहा है कि एक वकील को इस तरह की घटना में शामिल होना, वकील का इस तरीके से करना बहुत ही गलत बात है। और अब हम आपको बताएं कि आखिर ये घटना
हुई क्यों ये वकील साहब परेशान थे। तो पिछले दिनों कहा जा रहा है कि जो जस्टिस गवई ने एक फैसला दिया था खजुराहो मध्य प्रदेश के खजुराहो के भगवान विष्णु मंदिर को लेकर, दरअसल वो एक पुराना मंदिर था जिसमें 7 फीट की भगवान विष्णु की मूर्ति थी, जिसमें यह अदालत में केस आया था कि उस मूर्ति के रिस्टोरेशन करवाया जाए, क्योंकि वो खंडित हो चुकी है समय के साथ, तो उसको रिस्टोरेशन करवाया जाए। जस्टिस गवई ने उस याचिका को खारिज कर दिया था। जस्टिस गवई ने एक टिप्पणी कर दी थी उस समय, जिसको लेकर के कुछ लोगों ने, बड़ी संख्या में सनातन प्रेमियों ने, कथित सनातन प्रेमियों ने काफी विरोध भी जताया था। और उन्होंने, जस्टिस गवई ने कहा था कि गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ, यू से यू आर ए स्टॉन्च डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, तो गो एंड प्रे नाउ। जस्टिस गवई, क्योंकि वो एएसआई संरक्षित स्मारक था, जस्टिस गवई जानते थे कि नियम के मुताबिक एएसआई इस मामले में कोई फैसला ले सकता है। और उसके बाद इस तरीके से देश भर में प्रदर्शन हुए, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा था। आप जज के फैसले से खुश हो सकते हैं, नाखुश हो सकते हैं, लेकिन जज के ऊपर जूता फेंकना, सोचिए, और उसको हिंदू धर्म, सनातन धर्म का नाम देना। मेरा सनातन धर्म, आपका सनातन धर्म कम से कम इस बात की अनुमति नहीं देता कि अगर हम किसी फैसले से नाराज भी हैं, किसी की कोई बात हमें खराब भी लगी, तो भी उसका इस तरीके से अपमान। और क्या सिर्फ दलित होने के कारण, क्या बौद्ध होने के कारण उनका यह अपमान किया गया? यह सवाल बार बार पूछा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस गवई के साथ यह घटना हुई है, उसके बाद यह बात जरूर उठती है जस्टिस गवई ने, क्योंकि वो जब सोशल मीडिया पर विष्णु भगवान के मंदिर वाली बात बहुत उठी थी, तो जस्टिस गवई ने एक कार्यक्रम में बकायदा ये कहा था कि आई रिस्पेक्ट ऑल रिलीजियस, मैं सभी धर्मों का बहुत सम्मान करता हूं। और सोशल मीडिया पर जरूर से ज्यादा ये बवाल उठा। और आप तो सुनिए, देश के सबसे बड़े कानूनी, देश के दूसरे सबसे बड़े कानूनी अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सीजेआई के बात का समर्थन किया था, और ये कहा था कि सोशल मीडिया पर कई बार घटनाएं बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दी जाती हैं। तो उन्होंने भी इस बात पर रोष जताया था कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस की टिप्पणी को उछाला जा रहा है, उस पर किया जा रहा है, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो बहुत गलत है। तो लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या एक बौद्ध धर्म से संबंध रखने वाले दलित हमारे चीफ जस्टिस, जिस पर देश को सम्मान होना चाहिए, क्या उन पर जूता फेंक कर सनातन धर्म का सम्मान हुआ है? जिसने भी ये घटना की है, उनको उनके साथ इस तरीके का संदेश जाना चाहिए कि कोई दोबारा से इस तरीके के असम्मान, इस तरीके के आपराधिक कृत्य, इस तरीके के बहुत ही असंवैधानिक घटना को अंजाम ना दे सके। जाते जाते आपको यह भी बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई का थोड़ा सा आपको परिचय तो पूरा देश जानता है उन्हें, देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, लेकिन किस कदर संघर्ष करके वो यहां तक पहुंचे हैं। जस्टिस गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यह आप सभी जानते हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। वो देश के दूसरे दलित समाज से आने वाले दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। उनसे पहले के.जी. बालाकृष्णन भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और बौद्ध धर्म को मानने वाले वो पहले मुख्य न्यायाधीश हैं। तो ये बौद्ध धर्म के लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात है कि दलित समाज से एक व्यक्ति देश के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुंचता है। ये पद तक पहुंचना उनके काम का, उनकी प्रतिष्ठा का, उनके न्यायिक कर्तव्यों का जिस तरीके से उन्होंने निभाया, उसका एक उदाहरण है। और उनके पिता आर.एस. गवई, जो वो एक पॉलिटिशियन थे, उन्होंने 1956 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। और न्यायमूर्ति गवई अक्सर ये कहते हैं, अक्सर बताते हुए भी आपको कई जगह उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो बाबा साहिब के विचारों से, उनके जीवन से, उनके व्यक्तित्व से किस तरीके से प्रेरित है, और कानून के क्षेत्र में आने के लिए भी बाबा साहेब ही उनकी प्रेरणा थे, क्योंकि बाबा साहब का देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा योगदान है। और बाबा साहब की प्रेरणा से ही देश में हजारों, सैकड़ों, लाखों बच्चे शिक्षा ग्रहण करके समाज की मुख्य धारा में आए। और यही एक कष्ट है। मैं अक्सर ये कहता हूं कि कई बार हमें लगता है
हमारी जब कि हमारे भीतर कहीं ना कहीं एक कुंठा होती है कि कैसे एक दलित समाज से आने वाला व्यक्ति किसी बड़े पद तक पहुंच जाए। जब तक ये दिलों के भीतर की कुंठा नहीं निकलेगी, जब तक दिलों के भीतर की ये नफरत नहीं निकलेगी, ये समाज मजबूत नहीं हो सकता, ये देश मजबूत नहीं हो सकता। और दलितों को सिर्फ सामने दिखावे के लिए सम्मान नहीं, उनको दिल से सम्मान देना होगा, सभी को सम्मान देना होगा। और ये बात दिमाग में घर होनी चाहिए कि इस देश में इंसान, देश दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कोई भी मनुष्य, भगवान का बनाया हुआ कोई भी मनुष्य, कोई भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इस देश का हर नागरिक बराबर है, हर नागरिक संविधान के प्रति उसकी निष्ठा है, और संविधान, देश का संविधान हर नागरिक को बराबर मानता है। तो फिर धर्म जाति के आधार पर कैसे भेदभाव हो सकता है? तो इस घटना पर बोलना जरूरी था, और इस घटना ने बहुत आहत किया है, और मेरे समेत, मुझ समेत देश के हर नागरिक को आहत किया है। जो भी कानून को मानने वाला व्यक्ति है, जो भी संविधान से प्रेम करने वाला व्यक्ति है, वो सब आज इस घटना से दुखी है कि देश के इतने बड़े पद तक पहुंचने के बावजूद ये कुंठा दिलों से नहीं गई, और जूता उछाल करके ये कहा जाता है कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये मेरा सनातन नहीं है, ये मेरा हिंदू धर्म नहीं है। मेरा हिंदू धर्म ये नहीं सिखाता कि मैं किसी की ओर जूता फेंकूं, किसी के अगर विचारों से, किसी की टिप्पणी से मैं आहत हूं तो उसका इस तरीके से अपमान करूं। तो उम्मीद यही कि इस मामले में सरकार, कानून, सबकी तरफ से एक रास्ता निकाला जाएगा, और ऐसी घटना भविष्य में दोबारा ना हो सके, इसका हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा कि ऐसी घटना कभी भी जीवन में किसी के साथ भी दोबारा ना हो जाए। इस धन्यवाद। आप सभी से यही अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए, और इस तरह की घटनाओं पर मुखर होकर अपना विरोध दर्ज कराइए।